So let's start with the lecture, sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन आ जाती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, और वो क्या है? इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. गैमेट्स की फॉर्मेशन प्लस फ्यूजन. गैमेट्स का फॉर्मेशन एंड प्लस फ्यूजन इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. क्लियर? उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? जब भी हम गैमेट्स के बारे में बात करते हैं बेटा, गैमेट्स हमेशा कब फॉर्म होंगे? ड्यूरिंग मियोसिस. 11th क्लास में सेल डिवीजन वाले चैप्टर हमने पढ़ा था. ठीक है, ऑलवेज जब भी हमें गैमेट्स से रिलेटेड होती हूँ, मैं मतलब गैमेट्स के बारे में बात करूँ तो क्या आएगा? हमेशा आपका मियोसिस के बारे में बात होगी. ठीक है, और जब भी मियोसिस आएगा तो एक फिनोमिना हमने पढ़ा था प्रोफेज 1 में. रिमेंबर कौन सा फिनोमिना था वो? दैट वाज क्रॉसिंग ओवर. रिमेंबर, क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज लीड्स टू वेरिएशन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके ऑर्गेनिज्म में क्या होगी? आपकी वेरिएशन होगी. क्लियर? इतना समझ में आ गया? ओके. दूसरी बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती किन किन में है? जनरली हम बोलेंगे प्लांट्स में होती है, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स. आई वुड से इट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स. As it involves the formation and the fusion of male and female gametes, it's a complex process. It's a complex process. The rate of sexual reproduction is comparatively slow as compared to sexual reproduction, asexual reproduction. ठीक है? So the rate of sexual reproduction is comparatively slow as compared to than asexual reproduction. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ क्या बन रहे हैं आपके? कि सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके मियोसिस इन्वॉल्व होता है, वेरिएशन आती है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं. इतना क्लियर है? ठीक है. अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सेक्सुअल लाइफ है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है. So write down the next topic, the phases of sexual reproduction. Phases of sexual reproduction. मैंने पहले ही बताया ये चैप्टर आपका बेसिस है फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. राइट? ये चैप्टर आपका क्या बेसिस है? प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में. तो ये जो फेजेस मैं बताऊंगी ये दोनों तरीके से होंगे, प्लांट्स के केस में भी और एनिमल्स के केस में भी. क्लियर? चलो, फेजेस 3 फेज हैं राजे. एक है आपका जुवेनाइल फेज, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव फेज, एंड द लास्ट वन इज सेनेसेंस फेज. The last one is senescence phase. हर एक ऑर्गेनिज्म को ये फेज अपनी लाइफ में जीना ही होता है, द फेज ऑफ कंप्लीट ग्रोथ एंड मैच्योरेशन. वो फेज जो आपका फेज रिप्रोडक्शन से पहले का है, एंड दैट फेज इज कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज इन केस ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अगर मैं ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, एनिमल्स की बात करूं, सो द फेज ऑफ ग्रोथ and maturation, the phase of growth and maturation within the individual
ठीक है, द फेज ऑफ कंप्लीट ग्रोथ एंड मैच्योरेशन विद इन द इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू अटेन द रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में आने से पहले जो उसको प्रॉपर एक फेज काम करना पड़ता है, मतलब एक प्रॉपर ग्रोथ करना पड़ता है, एक मैच्योरेशन करना पड़ता है, उस फेज को मैंने क्या नाम दिया? जुवेनाइल फेज। क्लियर? इन केस ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर ये सेम बात मैं अगर प्लांट्स के केस में करूं, ठीक है, अगर सेम चीज मैं प्लांट्स के केस में करूं, दिस फेज इज कॉल्ड एज, यहां लिख देती हूं, वेजिटेटिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज एंड वेजिटेटिव फेज, सॉरी, रिप्रोडक्टिव जुवेनाइल फेज एंड वेजिटेटिव फेज। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? चलो, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी प्लांट अगर एक फेज से दूसरे फेज में आ रहा है, वो कब आएगा और कैसे आएगा, क्या चेंजेस आएंगे कि वो चीज आपकी एक फेज से दूसरे फेज में आ रही है। ठीक है, ये आपका जुवेनाइल फेज हो गया। जुवेनाइल फेज यहाँ खत्म है, यहाँ पर आपका और कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अ फेज where your body, your plant body or your animal body undergoes a complete development of growth and maturation। ठीक है, इसमें आपकी बॉडी तैयार होती है कि अब मैं बड़ी होना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, या प्लांट्स के केस में बोथ। ठीक है, तो यहाँ पे जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज आपका ऐसा हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स के अंदर क्या चेंजेस आएंगे कि वो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, these changes will be marked as a hormonal changes। हार्मोनल चेंजेस होने की ही वजह से आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म आपका एक फेज से दूसरे फेज में जाता है। सिमिलरली रिप्रोडक्टिव फेज से एजिंग की तरफ या सेनेसेंस की तरफ जाते हुए अगर आपका मतलब कोई ऑर्गेनिज्म इस ऐसे जा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपके हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तब आपका रिप्रोडक्टिव फेज से आपका एजिंग की तरफ आ रहा है। क्लियर? ये चीज समझ में आई? तो एक ऑर्गेनिज्म ने बर्थ लिया, वो अपने जुवेनाइल फेज में आया है। जुवेनाइल फेज में आने के बाद उसने अपने हार्मोन्स रिलीज करे, अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली मैच्योर किया। मैच्योर करने के बाद उसने अपने हार्मोन्स रिलीज करे एंड अल्टीमेटली क्या हुआ है, आपका जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में एक बंदा आ गया। आ जाए रिप्रोडक्शन में। अब रिप्रोडक्टिव फेज की हम बात करेंगे इन केस ऑफ प्लांट्स एंड इन केस ऑफ एनिमल्स। चलो, now comes to your reproductive phase। reproductive phase in case of, पहले हम लेंगे plants। प्लांट्स में ऑब्वियसली मुझे कैसे पता चलेगा कि जुवेनाइल फेज से आपका रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया? हमें ह्यूमंस में तो ऑब्वियसली पता चल जाता है, देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन एनिमल्स और ह्यूमंस, ताकि हमें पता चल जाएगा कि आपका जुवेनाइल फेज से हम लोग इसमें आ गए, रिप्रोडक्टिव फेज में आ गए। पर इन प्लांट्स के केस में कैसे पता चलेगा कि प्लांट्स की रिप्रोडक्टिव साइकिल या रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो चुका है? सो फ्लावरिंग, फूल आना खूबसूरत सा इन अ प्लांट इज अ मार्क्ड फीचर ऑफ बिगिनिंग of reproductive phase। So marked feature in the beginning of reproductive phase। So in reproductive phase we are talking about plants, and in plants कैसे पता चलेगा कि आपका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो चुका है? तो हमें कैसे पता चलेगा? एक प्लांट्स फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा, एक खूबसूरत सा फ्लावर उसके अंदर आ जाएगा, एंड दैट फ्लावर विल मार्क द फीचर। मार्क्ड फीचर होता है एक फॉर द बिगिनिंग ऑफ और एनी रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, अब ये फ्लावरिंग की वजह से प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया कि अब ये नहीं पता ना कौन सा फ्लावर कब, कौन सा प्लांट कब फ्लावरिंग करेगा, कितने टाइम में करेगा, कितनी बार करेगा। तो इसके बेसिस पे एनसीईआरटी में 3 टर्म्स या 3 टर्म्स ही गिवन है, आई वुड से। पहला है आपका एनुअल प्लांट्स, एक बाइनियल प्लांट्स, एंड द सेकेंड इज पेरिनियल प्लांट्स। ये ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोला है मैंने?
एनुअल प्लांट्स, नेक्स्ट एनुअल प्लांट्स, पेरिनियल प्लांट्स एंड बाइनियल प्लांट्स। ठीक है, अगर मैं एनुअल प्लांट्स की बात करूं तो एनुअल प्लांट्स के केस में दे कंप्लीट their life cycle or life span I would say in a year। एक ईयर में ये ग्रो करेंगे, मतलब फ्लावर करेंगे, मतलब ये कह लो कि जुवेनाइल फेज भी होगा। जुवेनाइल फेज इन केस ऑफ प्लांट्स, आई एम सॉरी, इट इज वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज होगा, रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, फ्लावरिंग करेंगे और डाई हो जाएंगे, खत्म, उसकी लाइफ साइकिल खत्म। इसको हमें दोबारा ग्रो करवाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फ्लावर अगेन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वीट और राइस, हर साल इसकी खेती होती है, एक बार करेगा, बार बार इसको हमें करने की जरूरत पड़ती रहती है। क्लियर, ये समझ में आ गया। बाइनियल प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन इज ऑफ 2 years, ये 2 साल में करेंगे। ठीक है, 2 साल इनको कंप्लीट लाइफ, पूरी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में लगता है। क्लियर, क्या लगता है इनको कंप्लीटली 2 साल लगते हैं अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में। इसका एग्जांपल है आपके रेडिश एंड कैरेट। रेडिश एंड कैरेट, ये दोनों प्लांट्स में वी कैन easily differentiate between vegetative and reproductive phase। हमें आराम से दिखाई दे जाएगा कि वेजिटेटिव फेज कब चल रहा है या रिप्रोडक्टिव फेज कब चल रहा है, इसमें हम आराम से देख सकते हैं। लेकिन इस केस में, पेरिनियल प्लांट्स के केस में, वी can't differentiate between the two। अब ऐसा होता क्या है और ये कौन से प्लांट्स होते हैं? पेरिनियल प्लांट्स में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है इसकी कि ये, इसकी जो लाइफ साइकिल है, ये लाइफ स्पैन है या लाइफ साइकिल है कुछ भी, वो मोर देन 2 years की होती है। मतलब इसका एक बहुत लंबा वेजिटेटिव फेस होगा। ठीक है, लॉन्ग वेजिटेटिव फेस। ठीक है, और इसमें मल्टीपल आपके रिप्रोडक्टिव फेज आएंगे। ठीक है, मल्टीपल भी आ सकते हैं, सिंगल भी आ सकते हैं, बताती हूं अभी। इसमें आपके जो रिप्रोडक्टिव फेज हैं कैन बी सिंगल टाइम, मतलब एक बार बहुत लंबा सा इसका जो वेजिटेटिव फेज चलेगा, एक बार ये फ्लावरिंग करेगा और मर जाएगा। या फिर ये होगा कि वो एक बार करेगा फिर वेजिटेटिव फेज आएगा, 2 बार करेगा फिर वेजिटेटिव फेज आएगा। तो ऐसे वेजिटेटिव फेज बहुत लंबा चलता रहेगा, फिर रिप्रोडक्टिव फेज, फिर बड़ा सा वेजिटेटिव फेज, फिर रिप्रोडक्टिव फेज। क्लियर, इतना समझ में आ गया? हाँ, इसमें बार बार आपका रिप्रोडक्टिव फेज आता है। ठीक है, अब ये क्यों होगा? रिप्रोडक्टिव फेज सिंगल भी हो सकता है और रिप्रोडक्टिव फेज जो बार बार भी आएगा, जो बार बार आता है, बार। ठीक है, बार बार मतलब रिपीटेटिव, दूसरा बार मत समझ लेना। ठीक है, अब सिंगल कब होगा? जब इसके पास मोनोकार्पलरी होगी। ये कौन सा वर्ड मैम बोल दिया? तोड़ो वर्ड को, आ जाओ। मोनोकार्पिक, मोनो मीन्स सिंगल, कार्पल क्या होता है बेटा? अगर फ्लावर का कोई प्लांट, फ्लावर पार्ट अगर हम पढ़ेंगे तो व्हाट इज कार्पल? द फीमेल पार्ट इज कॉल्ड एज अ कार्पल। अगर फीमेल पार्ट एक ही है तो एक बार ही फ्लावरिंग करेगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका बैम्बू। जैसे बैम्बू ट्री क्या करता है, उसका वेजिटेटिव फेज अराउंड 50 से 100 साल तक चलता है।
ठीक है, 50 to 100 ईयर्स इसका वेजिटेटिव फेज चलेगा और उसके बाद ये रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्टिव फेज आएगा इसका एक बार, ये एक बार फ्लावरिंग करेगा और फिर ये मर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट आ गया आपका जो बार बार करता है, इस केस में जो कार्पल होगा दैट विल बी पॉलीकार्पिक, दैट विल बी पॉलीकार्पिक। इसमें बहुत सारे कार्पल्स होंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल आ गया आपका मैंगो, एप्पल, ये सारे। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, सो दिस वाज द वेजिटेटिव फेज ऑफ योर प्लांट। एक एग्जांपल आपका एनसीईआरटी में गिवन है, स्ट्रॉबिलैंथस कुंठिना। ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है एक स्ट्रॉबिलैंथस कुंठिना। ये क्या करता है, इसकी जो वेजिटेटिव फेज होती है वो चलती है आपकी 12 साल तक। ठीक है, इसकी जो वेजिटेटिव फेज है वो 12 इयर्स की है और उसके बाद ये बहुत ज्यादा फ्लावरिंग करेगा और बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है इसकी, मीलों तक फैल जाती है, मतलब इतनी ज्यादा फ्लावरिंग करेगा ये, बहुत ज्यादा दूर दूर तक इसकी फ्लावरिंग हो जाती है। अगर कभी देखा हो तो लास्ट ये फ्लावरिंग इसकी हुई थी 2018 में, सितंबर 2018 में इसकी हुई थी। केरला में मिलता है, अपना इंडियन है भाई, कर्नाटका में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है। ठीक है, ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, 12 साल, हाँ, मतलब टूरिस्ट आते हैं इसको बकायदा देखने के लिए। इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छे पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं इसके। पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं। सो लेट्स बिगिन इन एनिमल्स। एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स के केस में ऑब्वियसली कोई भी एनिमल है वो आपका जुवेनाइल फेज से आपका रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करेगा बाय द रिलीज ऑफ स्पेशल हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स चेंजल की वजह से, हार्मोन्स की कुछ चेंजेस होंगी। ठीक है, कुछ रिलीज होंगे आपके हार्मोन्स जिसकी वजह से आपका एक ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स के केस में आपका जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा। ठीक है, हम प्लांट्स में बात कर सकते हैं कि बिकॉज फ्लावरिंग हो रही है तो एक प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया है। सिमिलर ऑब्जर्वल मतलब ऐसे कुछ ऑब्जर्व्ड करैक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स होंगे एक पर्टिकुलर मेल या फीमेल में जो ये मार्क करेंगे कि येस, now the female and the male respectively are in your reproductive phase. So let's talk about it कि मेल के केस में क्या होता है। मेल के केस में ऑब्वियसली हार्मोन रिलीज विल बी देयर, हार्मोन्स रिलीज शुरू हो जाएंगे आपके, एंड स्पेसिफिकली योर हार्मोन इन मेल केस में हार्मोन्स कौन सा होता है आपका, टेस्टोस्टेरोन रिलीज रिलीजिंग ऑफ टेस्टोस्टेरोन विल टेक प्लेस। और क्या होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपके दिखने लग जाएंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दैट मीन्स सोल्जर्स आपके ब्रॉड हो जाएंगे इन केस ऑफ मेल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका वॉइस हैवी हो जाएगी, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट। फेशियल हेयर, फेशियल ग्रोथ हो जाएगी, फेशियल हेयर की ग्रोथ हो जाएगी अल्टीमेटली। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम देखते हैं एक पर्टिकुलर मेल में। जब आपका एक मेल जुवेनाइल फेज से बिकॉज ऑफ द चेंज इन द हार्मोनल एक्शंस या बिकॉज इन द चेंज इन हार्मोनल लेवल्स आपका रिप्रोडक्टिव फेज में आता है, तो दीज आर द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन अ मेल बॉडी। फीमेल बॉडी की बात करें तो फीमेल बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट है द स्टार्ट ऑफ मेनार्ज, मतलब मेनार्ज स्टार्ट होता है, दैट मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल
स्टार्ट्स। मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी स्टार्ट हो जाती है इन केस ऑफ फीमेल्स। ठीक है, दिस इज अ पर्टिकुलर यूनिक फीचर फॉर अ फीमेल हु हैज़ एंटर्ड अ न्यूली रिप्रोडक्टिव फेज। ऑब्वियसली इस केस में भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी आपके डेवलप होंगे, वॉइस चेंज होगा फीमेल्स की। अच्छा, इस केस में याद रखना वॉइस जब हैवी हो जाती है एट इन सम मेल बॉडी फॉर्मेशन ऑफ एडम्स एप्पल टेक्स प्लेस। ठीक है, कमिंग बैक टू फीमेल्स, वॉइस चेंज हो जाता है, हाइट एंड वेट इंक्रीज होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट टेक प्लेस, इनमें भी फेशियल एंड हेयर ग्रोथ हो जाती है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स इन केस ऑफ एनिमल्स, इन केस ऑफ ह्यूमंस, जो मार्क करती है कि आपकी एक ऑर्गेनिज्म जो एनिमल फेज से आपका रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर किया है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। थैंक यू। सो लेट्स सॉल्व विद सम ऑफ द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर रिगार्डिंग दिस वीडियो। फर्स्ट वॉज अ डिफरेंस बिटवीन एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स। ये आपका क्वेश्चन 2012 में आया था, 2014 में भी आया था, रिपीट हुआ था। इसका डिफरेंस क्या है, एनुअल प्लांट्स में पूरी लाइफ साइकिल एक साथ कंप्लीट होती है, दैट मीन्स अ प्लांट विल ग्रो, मैच्योर होगा, फ्लावरिंग करेगा एंड अल्टीमेटली इट विल डाई। वेयरएज बाइनियल प्लांट्स, राइट, दैट मीन्स व्हाट, कि वो आपके 2 साल लगाते हैं पूरे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में। 1 साल वो पूरा वेजिटेटिवली दे विल ग्रो और अगले साल दे विल स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, दे विल स्टार्ट फ्लावरिंग एंड अल्टीमेटली दे विल डाई। ठीक है, नेक्स्ट है why dogs and cats have ostrich cycle but human beings having menstruation cycle, though both are mammals, right? कि क्वेश्चन बनता है भैया, ये आपका हॉट्स में आता है कि आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके ऊपर घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने आपको डायरेक्टली वो क्वेश्चंस ना देकर उसका एक ऐसा बनाकर क्वेश्चन दिया जो अभी तक पूछा नहीं गया है, हॉट्स में आया हुआ है ये क्वेश्चंस आपके। दैट वाई डॉग्स एंड कैट्स दो दे आर मैमल्स हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब डॉग्स में आपकी ऑस्ट्रियस साइकिल होती है। ये ऑस्ट्रियस साइकिल इज व्हाट, इट इज नो यूट्राइन ब्लीडिंग इज देयर इन ऑस्ट्रियस साइकिल, नो यूट्राइन ब्लीडिंग is there, whereas in case of menstruation cycle uterine bleeding takes place, right? ये हो गया। उसके बाद हम मतलब इसके क्वेश्चन के बारे में बात करें कि डॉग आर योर सीजनल ब्रीडर्स, दैट्स ट्रू, डॉग आर योर सीजनल ब्रीडर्स, बस यही याद आपको याद रखने, डॉग्स एंड कैट्स आर सीजनल ब्रीडर्स। देयर इज अ टाइम इन देयर कंप्लीट ईयर वेयर दे रिप्रोड्यूस, और उसी टाइम एक हाइट होती है तुम्हारे डॉग्स एंड कैट्स में आपकी ओवुलेशन की। ठीक है, तो उस टाइम पे दे विल बी अंडरगोइंग ऑस्ट्रियस साइकिल एंड द रेस्ट ऑफ द पीरियड विल नॉट एक्सपीरियंस एनी ऑफ दिस साइकिल, whereas in menstruation in humans the menstruation cycle is monthly, periodically होती है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, mention one unique feature with respect to flowering bamboo species. Bamboo species में क्या याद रखना है आपको? They flower once in a life, वो एक बार फ्लावरिंग करेंगे। इनका वेजिटेटिव फेज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये काफ़ी लंबे टाइम के वेजिटेटिव फेज में रहते हैं, उसके बाद एक बार ये रिप्रोड्यूस करते हैं एंड अल्टीमेटली दे डाई। नेक्स्ट, mentions one unique feature exhibiting by Strobilanthes कुंथिलना। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एज अ टूरिस्ट स्पॉट के लिए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका में भी आता है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, फ्लावर वंस इन 12 years, 12 साल में एक बार फ्लावर करेंगे। ये लास्ट 2018 में है, पढ़ लिया था हमने ये चीज़, हमने स्लाइड में हमने ये चीज़ें पढ़ ली।
तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं आपके सीबीएसई के। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, 1 से 2 बार देखिए और उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।